तो सभी के सलाम की तारीफ हो कि हम सब खुदावंद खुदा की हुजूरी में हैं। खुदा का ये अनुग्रह है कि हमें बार बार वो खुदा की गहरी बातों को समझने के लिए वो खुदा का अनुग्रह मिलता है। हम खुदा की योजनाओं को सुनते हैं, समझते हैं। तो आज भी हम खुदा के कलाम से ये सीखेंगे, पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 10 बाब, व्यवस्था 7 10 बाब, उसकी 8वीं आयत। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਲੇਵੀ ਦੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੀਸ ਦੇਵੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੀਕ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। उस समय यहोवा ने लेवी गोत्र को इसीलिए अलग किया गया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक उठाया करे और यहोवा के सम्मुख खड़े होकर उसकी सेवा टहल किया करे और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करे, जिस प्रकार की आज के दिन तक होता आ रहा है। तो लिखा गया कि उस वक्त खुदा ने क्या किया, लेवी के गोत्र को अपने लिए क्या किया था, अलग कर दिया था कि वो खुदा के सामने, यहोवा के सामने खड़ा रहा करे और क्या करे, खुदा की उपासना करे और वाचा का संदूक जो था उसको क्या करे, उठाए और उसके नाम से उसके लोगों को आशीष दे, बरकत दे, जैसा आज के दिन तक होता आ रहा है। तो इसका मतलब कि 12 कबीलों में से एक कबीले को अलग किया गया, इसलिए कि वो खुदा के नाम से दूसरों को आशीष दें, इसलिए कि वो खुदा के सामने खड़े रहा करें, हर समय खुदा की आवाज़ सुनने के लिए वो खड़ा रहा करें। खुदा की वाचा के संदूक को उठाने के लिए उनको अलग कर लिया गया। उनके लिए ये था कि वो खुदा की आराधना करेंगे, खुदा की उपासना करेंगे, वो अलग कर लिए गए थे। तो जैसे आज भी इस संसार से अलग किए जाते हैं, जो अलग किए जाते हैं वो दूसरों को आशीष देने के लिए, खुदा की आवाज़ सुनने के लिए, हर समय खड़े रहने के लिए, खुदा की वाचा का संदूक उठाने के लिए, उस बोझ को उठाने के लिए और खुदा के नाम में लोगों को बरकत देने के लिए। तो लेवी गोत्र जो था वो अलग किया गया था। प्रेरितों के काम 13 बाब की 2 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया है, पढ़ेंगे। जहाँ के प्रभु की उपासना करते अते व्रत रखते सन तां पवित्र आत्मा ने कहा कि मेरे लिए बरनबास अते सौलस नूं उस काम के लिए वखरा करो जिसके लिए मैं उन्होंने बुलाया है। जब वह उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तो जब वह उपवास रखकर, व्रत रखकर प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने क्या कहा कि मेरे लिए बरनबास और शाऊल को, बरनबास और सौलस को क्या करो, अलग करो, जिसके लिए मैंने उनको क्या किया है, बुलाया है। तो उसका मतलब है किसके लिए बुलाया है, किसके लिए बुलाया है। जब हम ये जो खिड़की है, ग्राउंड से किसी को आवाज़ लगाएंगे तो आवाज़ सुनने वाला आएगा तो फिर वो पूछेगा कि मुझे किस लिए बुलाया है।
सैमुएल जो था, आवाज आई, ऐ सैमुएल, ऐ सैमुएल। वो उठता था, उसको ये नहीं मालूम पड़ता था कि ये आवाज खुदा की है। उसने एली से पूछा कि शायद उसने बुलाया है। बार बार रात को ऐसे ही घटना घट रही है। एली समझ गया कि इसको खुदा ने बुलाया है। तो जब फिर आवाज आई कि ऐ शमूएल, ऐ शमूएल, तो एली ने उसको कहा था कि जब आवाज आए तो ये कहना कि फरमा, आए खुदा फरमा, तेरा बंदा सुनता है। तो जब आवाज आई तो उसको कहा गया कि फरमा, शमूएल ने क्या कहा, आए खुदा फरमा, तेरा बंदा सुनता है। तो इसका मतलब है कि क्या हम सुनते हैं? अपनी योजनाओं के मुताबिक तो नहीं चल रहे, अपनी युक्तियों के मुताबिक तो नहीं चल रहे। क्या हम उस आवाज़ को सुनते हैं? इस काम के लिए हमें बुलाया गया है, आवाज़ आएगी, बुलाया है। इसको कहा कि उस काम के लिए लग करो जिसके लिए पवित्र आत्मा ने इनको क्या किया है, जो खुदा की योजना है, उस काम के लिए उनको अलग किया जा रहा है, जो पवित्र आत्मा की योजना है। तो आज भी अलग किए जाते हैं। कुछ लोग अपनी उस पहचान को ले लेते हैं कि मैं किस लिए अलग किया गया हूँ। कुछ लोग आवाज़ तो सुनते हैं लेकिन पीछे को नहीं छोड़ पाते। अपने वो जो संबंध होते हैं, रिश्ते जो होते हैं, जो उन्होंने बनाए होते हैं, उनको नहीं छोड़ पाते। जब तक वो कनेक्शन टूटता नहीं तब तक आगे खुदा लेकर नहीं जाता। तो वही छोड़ना होता है पहले, कि सारे संसार से अलग किया जाता है। अब्राहम को खुदा ने अलग किया। तो जो अलग होते हैं, जो अलग किए जाते हैं, वो खुदा की सुनते हैं, खुदा की तारीफ करते हैं, खुदा की इज्जत करते हैं। बाइबल में लिखा गया है कि जब यशायाह ने सराफीम देखे थे, जैसे यशायाह शेबाब, उसकी 3 आयत से हम देखेंगे, पढ़ेंगे। एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूरी है। एक ने दूजे ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ 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 ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ है। एक ने दूसरे को पुकारा और कहा कि पवित्र पवित्र पवित्र। तो ये सराफीम खुदा की उस्तत करने के लिए ही अलग किए हुए हैं। ये खुदा की उस्तत करते रहते हैं। एक ने दूसरे को पुकारा, दुनियावी बात नहीं की। एक ने दूसरे को पुकारा तो एक ही बात वो बार बार पुकार कर क्या कहते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र, पिता पवित्र, पुत्र पवित्र, पवित्र आत्मा पवित्र, सेनाओं का यहोवा क्या है, पवित्र है। इसका मतलब वो अलग किए लोग पवित्र 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 पुकार रहे हैं। एक ने दूसरे को पुकारा दूसरे की चुगली करने के लिए नहीं पुकारा। एक ने दूसरे को पुकारा दूसरे की निंदा करने के लिए नहीं पुकारा। ये नहीं है कि बहनें इकट्ठी होकर बुधवार को दुआ के लिए आएँ और पूरे आस पड़ोस की चुगली निंदा, पूरा उबाल जो है वो इधर बैठ कर निकाल कर चली जाए। दुआ करने नहीं फिर आई, वो किस लिए आई हैं, अपने घर का उबाल निकालने आई हैं। तो चलो उधर तो कोई सुनने वाला नहीं है, इधर थोड़ा सुनने वाली है, ये थोड़ा बैठ कर सुन लेगी मेरी। तो फिर वो पूरा बाल अंदर से वो पूरा, मेरे पति ने ये किया था, मेरा पति तो ऐसा है ना। दुआ नहीं वो करने, कुछ लोग दुआ करने नहीं आते, वो अपने घर की वो पूरा, तो फिर बरकत कैसे मिलेगी। ये बहन सुन लेती है, जो नहीं सुनेगी उसके पास नहीं फिर बैठना, ये सुन लेती है इसके पास थोड़ा बैठ जाते हैं। तो कुछ लोगों को वो सुनने का भी चस्का होता है। लिखा गया है कि चुगली जो है वो स्वादली बुरकी के समान होती है। उनको थोड़ा सा वो स्वाद आता है चुगली सुनने का। तो ये लेवी जो थे, ये अलग किए गए थे, अलग किया गया घराना था।
खुदा की आवाज़ सुनने के लिए, खड़े रहने के लिए, खुदा का संदूक उठाने के लिए और खुदा के नाम से दूसरों को आशीष देने के लिए। ये नहीं है कि दूसरों की निंदा करने के लिए। जब तक यहाँ से आशीष नहीं निकलेगी, सताने वालों को भी लिखा गया कि उसको भी क्या दो, आशीष दो। आपको जो सताते हैं उनको भी आशीष दो, उनके लिए भी बरकत मांगो। आए खुदा इसको बरकत दे। आए खुदा वो चाइना में वो एक मसीह लोग थे, कुछ लोग, एक मसीह भाई था, उसके वो पहाड़ी एरिया था। तो पहाड़ी एरिया में खेत जो बने होते हैं वो टेपर से छोटे छोटे होते हैं। तो वो प्रभु में आया था, नया नया थोड़ा समय हुआ था। तो उसने जब अपने खेत को पानी लगाया तो नीचे वाला जो था दूसरा था, वो अभी प्रभु में नहीं था, वो अन्य जाति था। उसने उसके खेत का पानी काट लिया तो पानी उसके खेत में आ जाना। उसने रात को लगा कर आना, तो उसने काट लेना दूसरे ने। तो उसने दूसरे विश्वासियों से बात करने की मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि उसके लिए दुआएं करनी चाहिए कि प्रभु उसको क्षमा करे। और तो 2-3 दिन 4 दिन ऐसे जब गुजरे तो फिर उसने कहा कि वो बार बार ऐसे करता, मेरा खेत तो सूखा रह जाता है, मुझे क्या करना चाहिए। तो कहते कि ऐसे कर, आज तो अपने खेत को पानी नहीं लगाना है, आज तू डायरेक्ट ही उसके खेत को लगा देता है। उसने ऐसा ही किया कि डायरेक्ट उसके खेत को पानी लगा दिया। और जब वो काटने आया कि पानी में अपने खेत को लगाऊं, उसने देखा कि आज तो मेरे खेत में डायरेक्ट उसने लगाया हुआ है। वो तुरंत उसके घर में चला गया। कहता कि कौन से खुदा की आप बंदगी करते हैं। कहते जी क्यों, मैं भी उसी खुदा की बंदगी करना चाहता हूँ। मैंने इतने दिनों से आपको सता रहा था, लेकिन आपकी हिलीमी को देखा, आपकी नम्रताई को देखा, और आपने झगड़ा करने की बजाय, गाली निकालने की बजाय क्या किया, उल्टा मेरे खेत को पानी लगा दिया। मैं भी उसी खुदा की उपासना करना चाहता हूँ। तो इसका मतलब है कि खुदा ने अलग किया है कि हम समाज के लिए, संसार के लिए एक आदर्श बन जाएं, एक नमूना बन जाएं। दूसरे हमारी उपासना को देखें, हम खुदा की आवाज़ को सुनें, खुदा के नाम से दूसरों को हर समय क्या दें, आशीष दें। खुदा के नाम में हम दूसरों को बरकत दें। अपने सताने वालों के लिए भी क्या करें, दुआ करें। अपने दुख देने वालों के लिए भी दुआ करें कि आए खुदा इसके ऊपर भी रहम कर, इसको माफ़ कर। यीशु मसीह ने भी ऐसे कहा कि इनको खुदा माफ़ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो जब तक हम अलगताई अपने जीवन से नहीं दिखाते, जो अलग किए होते हैं, बाइबल में लिखा गया, जैसे दूसरा इतिहास 5 बाब उसकी 13 और 14 आयत जब हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 5 बाब उसकी 13-14 आयत। तद इं होया कि जब दुनिया ਦੇ ਵਜ਼ੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗਵੰਤਰੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਭਾਈ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਜਦ ਕੁੜੀਆਂ ਔਰ ਖੰਜਰੀਆਂ ਔਰ ਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਜੋ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਵਨ ਅਰਥਾਤ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭਵਨ ਬੱਦਲ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦ ਬੱਦਲ ਕਰਕੇ सेवा ਲਈ खड़े ना रह सके, क्यों जो परमेश्वर का भवन यहोवा के प्रताप नाल भर गया सी। जब तुरिया बजाने वाले, तो ये अलग किए हुए लोग जो थे, लेवियों में याजक चुने जाते हैं, इन्होंने एक मन हो गए कि हमें किस काम के लिए अलग किया है। इन्होंने दुनियावी बातों से ध्यान हटा दिया, वो संसार की चिंताओं से ध्यान हटा दिया। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इन बातों से इनका ध्यान हट गया। जो इन्होंने प्लानिंग बनाए हुए थे कि इस दिन ये करेंगे, इस दिन ये करेंगे, ये ध्यान हट गया। ये सारे एक मन हो गए, एक चित्त हो गए। और ये इन्होंने क्या किया, पढ़ेंगे। और जब तुरिया बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति
और धन्यवाद ये करने खुदा लगे। के काम के लिए अलग किए गए थे, जो एक सुर में आ गए, गाने वाले, तुनिया बजाने वाले, और सूर्य ध्यान आदि वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे। वह भला है और उसकी करुणा सदा की तुझे है। ऊंचे शब्द में खुदा की महिमा करने लगे। सदा फीम जो है वो महिमा कर रहे हैं, पवित्र पवित्र पवित्र। उनका ध्यान इधर उधर की बातों की ओर नहीं है। आप रिश्तेदारियों में फंसे होते हैं, रिश्तेदारियों के मोह में बहुत लोग फंसे होते हैं, इधर उधर की बातें ज़्यादा बहुत लोगों में चलती रहती हैं, लेकिन उस्तत उनके जीवन में बहुत कम होती है। तो ये गाने लगे, क्या गाने लगे थे? उसकी करुणा सदा की है। खुदावंद खुदा भला है और उसकी करना सदा की है। ये एक मन होकर, एक सुर होकर ये गा रहे थे। फिर क्या हुआ? जब यहोवा के भवन में बादल छा गया यहोवा के भवन में बादल छा गया, और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने का खड़ा न कर सके। बादल के कारण याजक लोग जो थे वो सेवा टहल करने के लिए खड़े नहीं रह सके, भवन में खड़े नहीं रह सके। इतना जलाल उतर आया, इतनी आग उतर आई उधर, वो टिक नहीं सके उसके सामने। क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। यहोवा का तेज यहोवा के भवन में क्या हो गया था? मर गया था। तो इसका मतलब है कि तेज वो तब उतरता है जब हम एक मन हो जाते हैं, एक चित्त हो जाते हैं, जब हम ये समझ लेते हैं कि हमें किस बात के लिए अलग किया गया है। खुदा के घर में आकर भी चुगली निंदा से बेल नहीं मिलता, तो फिर 6 दिन तो फिर बहुत ज़्यादा होती हो। जो दिन खुदा के लिए ठहराया गया है, जो खुदा के लिए समय ठहराया, हम उसको भी चुगली निंदा के लिए यूज कर रहे हैं, तो 6 दिन फिर हम कैसे जीवन व्यतीत कर रहे होंगे? फिर चुगली सुनने वाला नहीं मिलेगा। तो आजकल साइंस ने बहुत तरक्की की है कि चुगली करने के लिए बहुत रास्ते निकाल दिए हैं, कि मोबाइल निकाल दिए हैं। फिर वो कंपनियों ने भी कि आपको बहन जी आपको उनके घर जाने की ज़रूरत नहीं, हम फ्री में टॉक टाइम देंगे, आप 1 घंटा चुगली करो या 2 घंटा चुगली करो, तो आपको फ्री टॉक टाइम मिलेगा चुगली करने के लिए। तो आप रिश्तेदारों से रोज 2-2, 3-3 घंटे व्यतीत करने हैं, इधर बात करनी है, आपको फ्री टॉक टाइम मिलेगा। आपको अब वहाँ किराया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ये कपड़े गंदे करने की ज़रूरत नहीं है, ये जाएंगे उधर चुगली करके आएंगे, फिर इनको धोना पड़ेगा। तो अब घर बैठे ही बिस्तर से उठे या नहीं उठे, चाय बनाई है या नहीं बनाई, सुबह उठकर पहले आप फ़ोन लगाया करो और पहले ये अपना काम दिल हल्का कर लिया करो। तो इसका मतलब है कि जब तक ये समझेंगे नहीं कि हमें अलग किस लिए किया गया। हम कहते हैं खुदा ने हमारे लिए भविष्यवाणी किया, हमें दर्शन दिया, हमें अलग किया है। हम तो उन्हीं बातों से नहीं निकल सके, अभी फ़ोन से नहीं हमें छुटकारा मिल रहा, उन्हीं बातों से नहीं छुटकारा मिल रहा। उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, रोज़ वही 5-7 रिश्तेदार होंगे, रोज़ वही बातें, रोज़ वही बातें, लोग अक्सर लोग यही करते रहते हैं। तो इसका मतलब है कि अपनी अलगताई को पहले पहचानना है कि हम किस लिए अलग किए गए। लेवियों ने पहचान लिया कि हमें ऐद के संदूक को उठाना है, खुदा के नाम से दूसरों को आशीष देनी है, खुदा की आवाज़ सुनने के लिए हमें खड़े रहना है। उन्होंने पहचाना और उस काम को अपने जीवन में लिया। जब तक आप पहचानेंगे नहीं, फरिश्तों ने उन्होंने जो सराफीम थे उन्होंने पहचाना कि हम उस्तत करने के लिए अलग किए गए हैं। वो पवित्र 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 पुकार रहे हैं। बरनबास और सौलुस को अलग किया गया कि जिस काम के लिए पवित्र आत्मा ने अलग किया है वो अलग हो गए और वो निकल पड़े कि खुदा ने हमें इस काम के लिए अलग किया है, और निकले और खुदा के काम को किया और खुदा के नाम को महिमा दी। आप जब तक उस जाल में, संसार के जाल में फंसे रहेंगे, तब तक आप खुदा के लिए अलगताई महसूस नहीं कर पाएंगे, तब तक आप खुदा के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले अलग होना है, उन बातों से निकलना है, जैसे भविष्यवाणी हुई कि जो आपने जोड़ियां लटकाई हुई हैं, पहले उनको उतारना है।
वो बोझ जो व्यर्थ का बोझ है वो आपको तरक्की नहीं देगा। आपके रिश्तेदार क्या कर रहे हैं जो महीना रोज लाउड स्पीकर में भी आप उधर प्रचार करेंगे तो उसकी आपकी तरक्की नहीं होगी। रिश्तेदारों के लिए जब घुटनों में आकर दुआ करेंगे तब वो उन आदतों से छुटकारा प्राप्त करेंगे, तब वो बुरी आदतों से निकलेंगे, तब वो उन सारी बातों से बाहर आएंगे। तो इसका मतलब है कि अल्लाह की ताई को पहचानना है कि आपको बुलाया किस लिए गया है, अल्लाह किस लिए किया गया, पाक लोगों की संगत में क्यों रखा गया है। आपको कोयला जो है वो समझ जाता है कि मुझे जलते हुए कोयलों में क्यों रखा गया है, कि मुझे लाल होना है, मुझे अपने रंग को तब्दील करना है। मैं इन लोगों में रहकर अपने रंग को काला नहीं रख सकता, मैं इन लोगों में रहकर अपने आप को, मेरे को भी इन जैसा बनना है, लाल ही बनना है, मेरे को भी मेरा रंग भी इन जैसा होना चाहिए। तो इसका मतलब पहचान करनी है। हम वो शुरू से जो धर्मी लोग हैं, पहली सदी से लेकर और पहली सदी से लेकर पहले पुराने नियम के धर्मी लोग जो अलग किए गए थे, उनको देखना है, उनके मार्गों को देखना कि वो कैसे चले हैं, उसके प्रेरित कैसे चले थे। हमने भी वैसा ही बनना है, हमारा रंग भी वैसा होना चाहिए। हमें अलग किया गया है, हमारे अंदर क्यों हमें अलग करके हमें ये वचन हमारे पास भेजा जाता है, क्यों हमें विश्ववक्ताओं के द्वारा बार बार मैसेज पहुंचाए जाते हैं। हमारी अलगताई के लिए हमें उन जैसा बनना है, जातकों की शाही मंडली जैसा बनना है, उस पवित्र पर्दा जैसा बनना है, यीशु मसीह जैसा बनना है। हमारे अंदर वैसी दीनता होनी है, हमारे अंदर वैसा स्वभाव पैदा होना है। तो हमें अलग किया गया है। हम उन्हीं बातों से नहीं निकलेंगे तो फिर वो कैसे बनेंगे। उनको पहले छोड़ना पड़ेगा, उन जोड़ियों को छोड़ना पड़ेगा, ये व्यर्थ की मित्रता छोड़नी पड़ेगी, जो हर समय चुगली निंदा की बातें करती रहती हैं, जो इधर उधर की बातें, ये आपका टाइम वेस्टिंग है। जब तक आपकी समझ में आएगा तो ये लोग तो मेरा टाइम वेस्ट ही करते रहते हैं। जब समझ में आएगा तो आप कहेंगे मेरे इतने साल ऐसे व्यर्थ चले गए, अब तक मैं कितना प्रभु के निकट पहुंच जाता। तो इसका मतलब है कि आपको ये बातें सारी छोड़नी है। पहले अल्लाह के ताई में आना है। इनको अल्लाह किया गया। जब हम प्रेरितों के काम 10 बाब उसकी 40 आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे क्यों जो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ, आप पढ़ते हिंदी, क्योंकि उन्हें बहती बहती की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। तो वो बोलियां कौन सी निकल रही थी? शराब फीम जो थे वो परमेश्वर की बड़ाई कर रहे थे, वो तारीफ कर रहे थे। आप क्या कर रहे हैं? उनको बोलियां जो निकल रही थी वो परमेश्वर की बड़ाई कर रहे थे, परमेश्वर की तारीफ कर रहे थे, परमेश्वर की बातें कर रहे थे। आप कौन सी बातें करते हैं? एक बार जब बस में सफ़र करने के लिए, उस वक्त बस में सफ़र जब करते थे, वो बसों में टीवी लगे होते थे, उसमें एक कीर्तन चल रहा था। तो वो कह रहे थे कि कुछ लोग जो होते हैं 1 घंटा कीर्तन करते हैं या पाठ करते हैं तो 3 घंटे मूवी देख लेते हैं। उसके बाद तो 1 घंटा जो पाठ किया है या कीर्तन किया, वो 3 घंटे की मूवी सब क्या कर देगी? कट कर देगी। मूवी की बातें घूमेगी फिर दिमाग में। इसका मतलब है कि ये लोग अलग अलग बोलियां बोल रहे और परमेश्वर की बड़ाई कर रहे थे। तो सराफीम परमेश्वर की बड़ाई कर रहे थे। हमें अलग किया गया खुदा की आवाज़ सुनने के लिए, खुदा के नाम से दूसरों को आशीष देने के लिए।
दूसरों को बरकत देने के लिए। तो इन बातों को छोड़ना है। उसने ये किया, उस साल 10 साल पहले मेरे रिश्तेदार ने, उस वक्त इसने मेरे को ये कहा था। उसने ये बातें आपकी तरक्की की नहीं है, आगे की ओर देखना, खुदावंद खुदा की ओर देखना। 10 साल पहले आपके पति ने आपसे बुरा व्यवहार किया, तो आज भी आप उस बात को छोड़ रहे हैं, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? अपनी अलगताई को पहचानना है कि किस लिए बुलाया है, किस लिए अलग किया है। पहली सदी के जितने लोग थे, जिस काम के लिए उनको अलग किया गया था, उन्होंने वो ही किया। और आज हम उनके नाम हिस्ट्री में, इस पवित्र शास्त्र में भी पढ़ते हैं। आपके नाम भी उन बुकों में पाए जाने चाहिए कि जिस काम के लिए आपको अलग किया गया, बुलाया गया है, आपने वो वफादारी से काम क्या किया है, पूरा किया है। तो आज अपने उस बुलाहट को पहचाने, अपनी लगताई को अपने जीवन में लें। आपके होठों से हर समय परमेश्वर की बड़ाई निकले, परमेश्वर की तारीफ निकले, परमेश्वर की उस्तत निकले। और आप जब अलग किए हुए लोग एक मन हो जाएंगे, पूरी एकता में आ जाएंगे, तो भवन जलाल से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर वो लोग जलाल के आगे ठहर नहीं सके, गिर पड़े। तो आप भी चाहते हैं उस जलाल को देखना, तो अपने अंदर से वो सारा पुराना कबीर निकाल दें, आज ये डोलियां उतार दें और अपने आप को एकता में लेकर आए, खुदा के साथ एक हो जाएं, एक मन हो जाएं, एक चित्त हो जाएं और पश्चाताप करें जितनी चुगलियां की हैं, जितनी निंदा की है। तो वो मैं बीती बातों को छोड़ता हूँ, छोड़ती हूँ, मुझे नई बातें दिखा सिखा और मैं आगे बढ़ सकूँ, तेरे जैसा बन सकूँ। तो आज से ही अपने जीवन में उन नई बातों को लें, अलगताई को पहचानें, परमेश्वर की बड़ाई को अपने जीवन में लें, तारीफ को अपने होठों पे लें। वो भला परमेश्वर है और एक चित्त हो जाएंगे, एक मन हो जाएंगे, जलाल आपके ऊपर ठहर जाएगा। आंखें बंद करेंगे जो आपके साथ